हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ झूमते हुए, लहराते हुए, लटकने वाले कुछ ऐसे परमानेंट पौधे। ये पौधे इतने हार्डी, इतने मजबूत, इतने पक्के होते हैं कि इनकी सिंगल ब्रांच भी अगर एक बार आपके गार्डन में आ गई तो आपके गार्डन में ये पौधे इतने हो जाएंगे कि आप लोग इनको संभाल नहीं पाओगे। यानी कि ये जो पौधे हैं बिल्कुल बेशरम पौधों की लिस्ट में आते हैं। बेशरम पौधों का मतलब होता है कि ये बिना खाद के, बिना पानी के अपनी मर्जी से झूमते, लटकते, लहराते, जहां इनकी ब्रांच गिरती रहती है वहां वहां ये ग्रो होते रहते हैं। तो इनकी कटिंग को आप लोग, अक्टूबर का ये जो महीना होता है इतना बेस्ट होता है कि इनकी कटिंग को आप लोग फटाफट से कहीं से सिंगल ब्रांच भी अगर मिल जाती है तो लगा लीजिए। कौन कौन से पौधे हैं, किस तरीके से इनकी कटिंग को लगाना है, लगाने के बाद कहाँ रखना है, किस तरीके की मिट्टी में लगाना है, कटिंग ग्रो होती है या नहीं होती है, पूरी रिजल्ट और अपडेट के साथ आज की इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाली हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, इन पौधों की कटिंग को लगाने के लिए यहाँ पर हमने 80% रिवर सैंड और 20% नॉर्मल गार्डन सोइल को लिया है और 1 चम्मच फंजीसाइड पाउडर को भी मिला लिया है। इस मिट्टी को पॉट में भरने के बाद जिस भी पॉट में या डिस्पोजल में आप लोग कटिंग को लगा रहे हैं उसको पहले से ही गीला कर लेना है, जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताती हूँ। यानी कि सूखी हुई मिट्टी में आपको कटिंग को नहीं लगाना है। तो देखिए, सबसे पहला जो पौधा है ये सीडम की एक वैरायटी है। ये हालांकि सकुलेंट फैमिली का पौधा होता है लेकिन बहुत हार्डी होता है। हैंगिंग बास्केट में बहुत सुंदर लगता है। इस पौधे को अगर आप लोग डायरेक्ट सनलाइट में रखोगे तो इसकी जो पत्तियां हैं उनका कलर निकल करके आता है, यानी कि डार्क मैरून और रेडिश हो जाती हैं। अगर आप लोग इसको इंडोर ग्रो करोगे तो इसकी जो पत्तियां हैं डार्क पैरेट ग्रीन यानी कि ग्रीन हो जाती है, जैसे कि आप लोग इन कटिंग में देख रहे हैं। तो देखिए, 2 से 3 इंच की ही इनकी कटिंग लेनी है, ज्यादा बड़ी कटिंग को नहीं लेना है और एक्स्ट्रा पत्तियों को नीचे से हटा देना है। ये है जेल। जेल को पहले देखिए इस तरीके से रब कर लेना है। रब करने के बाद ही कटिंग को जेल में डिप करना है। वैसे मैं ये बात अपनी हर वीडियो में बताती हूँ, जेल को पहले रब करने से कटिंग के जो नोड एरिया होते हैं वो खराब नहीं होते हैं। तो इसलिए पहले आप लोग जेल को रब कर लीजिए, उसके बाद कटिंग को जेल में डिप कीजिए। इस तरीके से आप लोग कटिंग को लगाओगे तो आपकी कोई भी कटिंग कभी भी फेल नहीं होगी। ये जो कटिंग आप लोग सामने देख रहे हैं लगभग 1 महीने की ये कटिंग है। इसकी कटिंग को इस टाइम पर आप लोग लगाओगे तो 15 से 20 दिन में पूरे अच्छे तरीके से इसकी कटिंग ग्रो हो जाएगी। अगला जो प्लांट है इसको चेन प्लांट के नाम से जाना जाता है। इस प्लांट की सुंदरता आप लोग देखिए, इसमें कितने सारे नीचे को ये रनर्स लटकते हैं और ये जो रनर्स यानी कि बेबी प्लांट हैं, जैसे कि कोई लोटस यानी कि कमल का फूल खिल रहा हो, ठीक इसी तरीके से लगते हैं। ये पौधा इतना हार्डी होता है, इसमें एरियल रूट्स निकली हुई होती हैं, तो जहां भी ये दीवार से टच हो जाता है वहीं पर चिपक जाता है, यानी कि वहीं से अपनी रूटिंग स्टार्ट कर देता है। देखिए, इस तरीके से अगर छोटा सा बेबी प्लांट भी आपको मिल जाता है उसको ला करके लगा दीजिए। अगला जो प्लांट है ये है देखिए स्टिंग ऑफ बनाना। ये प्लांट भी हैंगिंग बास्केट में नीचे की तरफ को लटकता हुआ बहुत सुंदर लगता है। इसकी ये जो ब्रांचें हैं नीचे को बहुत नीचे तक लटक जाती हैं। इसकी ये जो स्टिंग है जैसे कि बनाना यानी कि केले लगे हुए रहते हैं, नीचे की तरफ को लटके हुए रहते हैं, इसी तरीके से दिखने में ये लगता है। कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। इसकी टिप वाले हिस्से की 1-1 इंच की भी कटिंग आपको मिल जाती है तो लगा दीजिए। इसकी मैं कभी 3 कटिंग लेकर के आई थी नर्सरी से और इस टाइम पर मेरे पास इसके बहुत सारे प्लांट बन करके तैयार हो गए हैं। इनकी कटिंग के ऊपर भी जेल जरूर लगा लेना है। और सकुलेंट को कटिंग को लगाते हुए एक बात आपको ध्यान रखनी है कि इनकी कटिंग में ओवर वोटिंग नहीं होनी चाहिए। इनकी जो मिट्टी है आपको 80% सूखी हुई, 20% मिट्टी में नमी रखनी चाहिए। तो इस तरीके से आपको इनकी कटिंग को लगाना है। अगला जो ये प्लांट है देखिए, इसकी भी जो ब्रांचें हैं कई फीट नीचे तक लंबी हो जाती हैं। हैंगिंग बास्केट में लगी हुई, नीचे को लटकती हुई बहुत ही सुंदर लगती हैं। ये फिलोडेंड्रॉन की एक वैरायटी है। हालांकि इसमें और भी बहुत सारी वैरायटी आती हैं, लेकिन इसकी ये वाली जो वैरायटी होती है दिखने में जितनी सुंदर लगती है उतनी हार्डी मजबूत होती है। इसको आप लोग बास्केट में भी लगा सकते हैं, स्टिक पर भी ग्रो कर सकते हैं और इसकी कटिंग को भी आप लोग लगा सकते हैं या फिर सिंगल पत्ती से भी इसको आप लोग ग्रो कर सकते हैं। ये जो सामने आप लोग देख रहे हैं इनकी 2 पत्तियों को मैंने इस पॉट में लगा दिया था। आप लोग देख लीजिए कितने अच्छे से इसकी कटिंग ग्रो हुई है। ये है देखिए जेट प्लांट। ये भी हैंगिंग बास्केट में बहुत सुंदर लगते हैं क्योंकि इनकी जो ब्रांचें हैं बहुत नीचे तक यानी कि कई फीट लंबी हो जाती हैं। और कुछ लोगों की ये शिकायत रहती है कि उनके जेट प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है। मेरे पौधे आप लोग सामने देख लीजिए, लगभग 3 सालों से इसी तरीके से एक ही पॉट में लगे हुए हैं। ना ही कोई फर्टिलाइजर है, ना ही कोई एक्स्ट्रा केयर है, इसी तरीके से ये ग्रो कर रहे हैं। इनकी कटिंग को आपको कैसे लगाना है, अगर आप लोग हैंगिंग बास्केट इनकी बनाना चाह रहे हैं तो देखिए इस तरीके से 1-1 इंच की कटिंग को ऊपर से टिप वाले हिस्से की बना करके लगा दीजिए। इस टाइम पर आप लोग इनकी कटिंग को लगाओगे तो 10 से 12 दिन में इनकी कटिंग में रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। आप लोग देख लीजिए
ये कम से कम 12 से या 15 दिन ही हुए हैं इनकी कटिंग को लगाए हुए, कितने अच्छे से ये ग्रो हो गई है। अगला जो प्लांट है देखिए इसकी पत्तियां देखिए किस तरीके से पैरेट ग्रीन रहती हैं। ये प्लांट भी नीचे को कई फीट लटक जाता है, यानी कि ये भी हैंगिंग बास्केट में बहुत सुंदर लगता है। इसकी एक ही कटिंग में से आप लोग कई सारी कटिंग बना करके लगा सकते हैं। केवल आपको नोड का ध्यान रखना है, यानी कि कटिंग में नोड एरिया जरूर होना चाहिए। इसकी जो कटिंग है हालांकि थोड़ा देरी से ग्रो करती है, कम से कम पूरे अच्छे तरीके से ग्रो होने में 1 महीना ले लेती है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये भी हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। ये पौधा रेनी सीजन में थोड़ा सा खराब होने लगता है, तो मेरा पौधा भी थोड़ा सा खराब हो गया था, लेकिन इसकी कुछ कटिंग बना करके मैंने लगा ली थी। आप लोग देख लीजिए इस तरीके से 3-3 इंच की या 2-2 इंच की भी कटिंग आपको मिल जाती है, तो लगा लीजिए। ये है देखिए इंग्लिश आईवी भी परमानेंट होती है, लेकिन बरसात के पानी से इसको आपने अगर बचा लिया तो ये पौधा आपके गार्डन से कभी कहीं नहीं जाएगा। तो इसकी कटिंग को आप लोग लगाते रहिए। अगर कटिंग को लगाते रहोगे तो आपके पास पौधा ये सेफ रहेगा। देखिए टिप वाले हिस्से की 2 से 3 इंच की आपको कटिंग लगा देनी है। इस टाइम पर आप लोग इसकी कटिंग को लगाओगे तो 8 से 10 दिन में इसकी कटिंग में रूटिंग स्टार्ट हो जाए। ये जो कटिंग आप लोग सामने देख रहे हैं इसको अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ही मैंने लगाया था, आप लोगों के साथ शेयर भी किया है। आप लोग देख लीजिए 9 से 10 दिन में कितने अच्छे से कटिंग ग्रो हो गई है। अगला जो प्लांट है ये है पर्पल हार्ट। इस पौधे के भी क्या ही कहने, इसमें छोटे छोटे से पिंक कलर के फूल भी खिलते हैं, और अगर इसके ऊपर फूल भी ना खिले तो गार्डन में जहां भी रखा होता है, यानी कि गार्डन को कलरफुल बनाने के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। हैंगिंग बास्केट में, छोटे से छोटे पॉट में, मग में, बोटल्स में इतनी तेजी से ग्रो करता है, तो इसकी कटिंग को भी इस टाइम पर भी आप लोग लगा सकते हैं। ये है देखिए नियॉन पोथोस, यानी कि एक मनी प्लांट की एक वैरायटी है। ये भी हैंगिंग बास्केट में, इसकी जो ब्रांचें हैं नीचे को बहुत लंबी लटक जाती हैं, तो इसकी भी कटिंग को लगा सकते हैं। ये है देखिए मार्बल क्वीन पोथोस, ये भी मनी प्लांट की एक वैरायटी है। मनी प्लांट में बहुत सारी वैरायटी आती हैं, हर एक वैरायटी एक से बढ़कर एक होती है, लेकिन कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। इनकी कटिंग के हर एक नोड एरिया में देखिए इस तरीके से एरियल रूट्स निकली हुई होती हैं, तो इनको यहीं से कट करके तोड़ करके आप लोग मिट्टी में फेंक भी दोगे तब भी इनकी कटिंग ग्रो हो जाती है। ये है देखिए एंजॉय पोथोज। एंजॉय पोथोज की जो पत्तियां होती हैं इनका साइज थोड़ा सा छोटा होता है। जो किंग पोथोज और क्वीन पोथोज होते हैं उनकी पत्तियों का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है। देखने में ये तीनों वैरायटी सेम सी लगती हैं, लेकिन तीनों वैरायटी अलग होती हैं। जिन लोगों के पास जगह की कमी होती है तो उनके लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। इस तरीके से देखिए बोटल्स वगैरह में भी लगा करके आप लोग इनको हैंग कर दोगे, दीवारों पर लटका दोगे, तो देखने में बहुत सुंदर लगती हैं। अगला जो प्लांट है देखिए ये फिर से स्टिंग और बनाना की एक वैरायटी है। ये वैरायटी भी बहुत ही हार्डी मजबूत होती है। इसकी भी हर एक नोड एरिया से देखिए इस तरीके से, जैसे कि मनी प्लांट में एरियल रूट्स बनी हुई होती हैं, तो इनमें एरियल रूट्स ये बनी हुई होती हैं। इसकी भी कटिंग अगर आप लोग मिट्टी में फेंक भी दोगे तब भी ग्रो हो जाएगी। इसकी हैंगिंग बास्केट अगर आप लोग बनाना चाह रहे हैं तो देखिए इस तरीके से इनकी ब्रांचों को आप लोग तोड़ लीजिए। तोड़ने के बाद देखिए इस तरीके से मिट्टी को लूज कीजिए हल्का सा, और इस तरीके से इन ब्रांचों को रख दीजिए। यानी कि अगर आप लोग हैंगिंग बास्केट बनाना चाह रहे हैं तो उनको आप लोग इस तरीके से या फिर 1-1 इंच की कटिंग भी बना करके लगा सकते हैं। जैसे टर्टल वाइन ग्रो करती है ठीक इसी तरीके से ये पौधा ग्रो करता है। बहुत ही हार्डी होता है, दिखने में बहुत सुंदर लगता है। इसकी कटिंग 4 से 5 दिन में बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है। यह है देखिए स्वीट पोटैटो वाइन। स्वीट पोटैटो वाइन भी हैंगिंग बास्केट में बहुत सुंदर लगती है। इसका जो पुराना पौधा है इस टाइम पर अब खराब होने लगता है, तो इसको नए तरीके से फिर से इसकी हैंगिंग बास्केट को बना सकते हैं। टिप वाले हिस्से की 2-2 इंच की भी कटिंग अगर आप लोग लगा दोगे तो वो ग्रो हो जाएगी, या फिर सिंगल पत्ती से भी आप लोग इसको ग्रो कर सकते हैं। ये है देखिए वांडरिंग जो, ये भी कई सारी वैरायटी में आते हैं, लेकिन इसकी ये वाली जो वैरायटी होती है दिखने में बहुत सुंदर लगती है। और देखिए सिंगल ब्रांच इस ट्रे में देखिए इसकी एक कटिंग मैंने लगा दी थी, किस तरीके से नीचे को लटक रही है। इसकी भी हर एक नोड एरिया से देखिए एरियल रूट्स बनी हुई होती हैं। अगर इसकी ब्रांच दीवार से टच हो जाती है तो वहीं से इसमें रूटिंग स्टार्ट हो जाती है, इतनी हार्डी ये होती है। तो छोटी छोटी सी 2-2, 3-3 इंच की कटिंग को बना करके आप लोग डायरेक्ट बास्केट में भी लगा सकते हैं। ये फिर से देखिए सीडम की एक वैरायटी है। सीडम में भी बहुत सारी वैरायटी आती हैं, हर एक वैरायटी एक से बढ़कर एक होती है, लेकिन जो वैरायटी मैं आज आप लोगों को दिखा रही हूँ ये वाली वैरायटी थोड़ा हार्डी होती है, तो इनकी कटिंग को आप लोग कभी भी किसी भी मौसम में ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये फिर से सकुलेंट फैमिली से ही बिलोंग करता है। जैसे कि पर्पल हार्ट का प्लांट होता है इसी तरीके से ये प्लांट होता है। देखिए इस तरीके से छोटे छोटे से पिंक कलर के इस पे फ्लावर खिलते हैं, और देखिए इसकी भी इस तरीके से आप लोग छोटी छोटी सी 1-1, 2-2 इंच की कटिंग को करके भी लगा दोगे। ये भी हैंगिंग बास्केट में बहुत सुंदर लगता है, नीचे की तरफ को लटक जाता है। देखिए इस तरीके से इनकी कटिंग को लगा देना है। ये है देखिए टेंगल हार्ट। टेंगल हार्ट की
अगर पुरानी बास्केट आपके पास बनी हुई है तो उसकी जो पत्तियां हैं, ब्रांचें हैं, वो दिखने में इस टाइम पर डल लग रही होंगी, यानी कि भद्दी लग रही होंगी, इतनी सुंदर नहीं लग रही होंगी। तो इसलिए इसकी बास्केट को आप लोग इस टाइम पर दोबारा से तैयार कर सकते हैं। इसके ब्रांच को आप लोग मिट्टी में फेंक भी दोगे तब भी ये ग्रो हो जाती है। देखिए इस तरीके से 2-2 इंच के ये जो मिठाई के डिब्बे होते हैं, इनमें भी इनकी कटिंग आसानी से चल जाती है। ये देखिए टर्टल वाइन भी इस टाइम पर थोड़ी खराब सी होने लगी है, तो इसलिए इसकी बास्केट को भी आप लोग दोबारा से तैयार कर लीजिए। ये जो बास्केट आप लोग मेरे सामने देख रहे हैं, इन बास्केट को मैंने कुछ दिन पहले दोबारा से ही तैयार किया है, इसलिए ये जो बास्केट में लगे हुए पौधे हैं, इनकी जो पत्तियों की साइन है वो सुंदर लग रही है। इसकी ये वाली बास्केट आप लोग देखिए, ये पुरानी बास्केट है, दिखने में कितनी भद्दी लग रही है, तो इसलिए इनको भी आप लोग दोबारा से तैयार कर लीजिए। अगला जो प्लांट है, ये देखिए पीले डिप्रेसा का, ये भी हैंगिंग बास्केट में बहुत सुंदर लगता है। इसकी भी कटिंग को आप लोग मिट्टी में फेंक भी दोगे तब भी ग्रो हो जाएगी। देखिए इस तरीके से छोटी छोटी सी ब्रांचें 1-1, 2-2 इंच की करके आप लोग इस तरीके से मिट्टी में रख दीजिए। 4 से 5 दिन में पूरे अच्छे तरीके से ग्रोथ कर लेती हैं। अगला जो प्लांट है, इसको क्लेंचो मरियाना के नाम से जाना जाता है। ये भी सकुलेंट फैमिली का ही एक पौधा है, लेकिन इतना हार्ड, इतना मजबूत होता है कि चाहे समर हो, रेनी सीजन हो या फिर विंटर सीजन हो, इसकी बास्केट को यानी कि इसके प्लांट को कहीं भी पड़ा रहने दीजिए। इसमें देखिए इस तरीके से लंबी लंबी सी बरसात के टाइम में एरियल रूट्स निकल जाती हैं, तो इनकी कटिंग देखिए 7 से 8 दिन में ग्रो हो जाती है। इनकी हैंगिंग बास्केट अगर आप लोग बनाना चाह रहे हैं तो इस तरीके से इनके लिए अलग से मिट्टी बनाने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी मिट्टी में आप लोग इसकी कटिंग को लगा दीजिए, बहुत ही तेजी से ये ग्रो करता है। अगला जो प्लांट है, देखिए ये अजवाइन का सभी लोग जानते हैं, मेडिसिनल प्लांट है। इसके पत्तों में से जैसे अजवाइन में से खुशबू आती है, इस तरीके से खुशबू आती है, और ये पौधा सभी के घर में होना चाहिए। हैंगिंग बास्केट में ये पौधा बहुत ही सुंदर लगता है। देखिए इस तरीके से टिप वाले हिस्से की 2-2, 3-3 इंच की करके कटिंग को लगा दीजिए। मैं भी इसकी इस तरीके से नई बास्केट तैयार कर रही हूँ, तो इस तरीके से इसकी कटिंग को लगाना है। अजवाइन का जो पौधा होता है, जब विंटर में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है, उस टाइम पर खराब होने लगता है, तो अभी आप लोग इनकी कटिंग को लगा लोगे तो आपके पास ये पौधा सेफ रहेगा। और विंटर में फिर इसकी कटिंग अगर आप लोग लगाओगे तो उस टाइम पर इसकी कटिंग ज़्यादातर गल जाती है, ग्रो नहीं होती है, तो इसलिए बहुत अच्छा मौका है इस टाइम पर अभी आप लोग इसकी कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। ये जितने भी पौधे आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, सभी पौधे बहुत हार्डी मजबूत तो हैं, लेकिन अभी जैसे ये अक्टूबर का महीना चल रहा है, इस टाइम पर आप लोग इनकी कटिंग को लगाओगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इनमें से कुछ पौधे तो ऐसे हैं जिनकी कटिंग विंटर में भी ग्रो हो जाती है, जैसे कि सकुलेंट, क्योंकि सकुलेंट विंटर में बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। लेकिन कुछ पौधे ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए इस टाइम पर इनकी कटिंग को लगा करके अपनी बास्केट को तैयार कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, कैसी लगी आज की ये जानकारी? अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।